पाकिस्तान के नौजवानों, तुम भी जिंदगी का सुकून दो, मायूस मत हो। हालात से मायूस होने वाला तो इब्लीस का शिकार हो जाता है। हिम्मत करो और इन जालिमों से इख्तिदार छीन लो। कुर्बानी मांगते हो, खुद फ्रॉड करते हो, गन्ने की फूट पे चलाते हो, इंपोर्टेड कॉल के पैसे वसूल करते हो, तुम क्रैप माफिया हो। इसलिए हमारी आंखों में धूल मत झोंको कि ये नहीं हो सकता। एक वजीर आजम, एक वजीर आला, इन दोनों समेत अपने किसी भी मेंबर के लिए, किसी भी अफसर के लिए और किसी भी शख्स के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी करवाना है कि अब ये 1300 सीसी से ऊपर गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ इसमें क्या रुकावट है? और वो पेट्रोल इनको फ्री मिलता है। उस एंकर से पूछा कि हुकूमत ये कहती है कि आपकी डिमांड से सही है, बिजली तो वाकई महंगी है, पेट्रोल तो वाकई महंगा है और IPPs का वाकई मसला है, लेकिन जितनी डिमांड थी वो काबिल अमल नहीं है। आज इनका सुनो और इनकी हरकतें देखो कि आए चाली तरीके से मुसल्लत होकर गुड पॉलिश है और कहते हैं कि हम बिजली फ्री इस्तेमाल नहीं करते। अपने मुतालिबात मनवा कर इंशाअल्लाह यहाँ से जाएंगे। यहाँ से हम इस्लामाबाद तो जा सकते हैं, धरना खत्म नहीं करेंगे जब तक हुकूमत हमारे मुतालिबात नहीं मानेगी। एक धरना पूरे मुल्क के धरनों में तब्दील होने जा रहा है। यह है आपकी इस्तिकामत। जनाब साहब जिम्मेदार जमात इस्लामी और मेरे बहुत ही अजीज पुराज़िम नौजवानों, बुजुर्गों, इस धरने के शुरका और मुसलसल मैदान अमल में मौजूद मेरे मुजाहिद, आज हमारे इस धरने का चौथा दिन इख्तिताम पजीर हो रहा है और शायद हुकूमत ने यह समझा होगा कि ये आएंगे, बैठेंगे और चले जाएंगे, लेकिन इनको हर गुजरते दिन, बल्कि हर गुजरते लम्हे इस बात का एहसास यकीनन हो रहा होगा कि ये ऐसे जाने वाले नहीं हैं। ये अपना हक लेकर जाएंगे और ये हक सिर्फ इस धरने के शुरका का हक नहीं है, बल्कि 25 करोड़ पाकिस्तानियों का हक है, 16-17 करोड़ नौजवानों का हक है, हमारी माओ बहनों का हक है। और आज मैं इस वक्त जो धरने में शरीक लोग हैं उनसे ये ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि कल तारीखी जलसा आम हुआ था और आज हमारी माओ बहनों बेटियों ने बहुत ज़बरदस्त जलसा यहाँ धरनागाह में किया है और ये साबित कर दिया है कि अब इस तहरीक को कोई रोक नहीं सकता। जितनी पुराज़म और जितना जज्बा हमारी माओ बहनों बेटियों में था वो देखकर हमारा हौसला बुलंद हुआ है। और मामला यही है कि जो मसला हमने उठाया है, जिस मसले के हल के लिए हम निकले हैं, ये पाकिस्तान के हर घर का मसला है। जुलाई के जो बिजली के बिल आए, बहुत सारे लोगों ने हमसे ये बात की कि उन्होंने सोलर सिस्टम लगाया, लेकिन सोलर सिस्टम होने के बावजूद पिछले साल इस महीने में जितना बिल आया था, इस साल उससे भी ज़्यादा आया है। गोया सोलर की इन्वेस्टमेंट अपनी जगह और फिर मज़ीद उससे भी ज़्यादा बिल आ जाए तो अगर ये सोलर नहीं होता तो लोगों का क्या हाल होता। लेकिन पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो सोलर सिस्टम लगा सकते हैं? पाकिस्तान में गरीब लोग हैं, पाकिस्तान में मिडिल क्लास लोग हैं, तनख्वाहदार लोग हैं, मुलाजमतें करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान में खेतों में काम करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान में फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हैं और जो तनख्वाहदार तबका है, इनमें भी अगर प्रोफेशनल लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, IT एक्सपर्ट्स हैं, अगर इस तरह के लोग भी मौजूद हैं तो ये भी कितना बिल दे सकते हैं। इसलिए बदतरीन सूरत हाल है, हर घर का मसला है और अल्लाह ताला ने आपको यह एहसास दिया है, इस धरने के शुरका को यह एहसास दिया है कि आज आप पाकिस्तान के हर घर की तर्जुमानी करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये अल्लाह का करम है।
ये उसका एहसान है। ये हर एक को ये सआदत नहीं मिलती है। इसलिए पुरअज़्म भी रहना है, जज्बों से मामूल भी रहना है और आगे की तरफ बढ़ना है। और मैं अपने नज़्म से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि ये फैसला कुन मोड़ है और हमारे कारकुन भी यहाँ पर मौजूद हैं। और कारकुनों ने जिन लोगों से रब्ता किया कि जिन तक हमारा मैसेज पहुँचा वो सुबह से लेकर रात तक इस धरने में शरीक होते हैं, वो सब भी मौजूद हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये फैसला कुन मोड़ है। ये धरना अब आपका सिर्फ मनी रोड का धरना नहीं रहा। ये धरना आप पाकिस्तान के हर नौजवान की उम्मीद बन गया है। पहले हो सकता है किसी के ज़हन में हो कि एहतजाज तो पार्टियां करती हैं, जमात इस्लामी भी हर दौर में ये काम करती है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल भी हमने तारीखी एहतजाज किया था और गाल की थी, तो लोगों ने शायद समझा हो कि फिर 2-3 प्रोग्राम होंगे और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जब आपने रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद इंतजामिया को नाकाम करके और करीब था कि आप नीचे पहुंचाते, आपको बहुत सारे साथी तो पहुंच भी गए थे और आप हर तरह के हालात के लिए तैयार थे। आप शेलिंग के लिए भी तैयार थे, कोई अभी चलती तो आप उसके लिए तैयार थे कि नहीं तैयार थे? और अभी भी तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने जब इतने इस्तेकामत का मुजाहिरा किया और फिर अपनी क़यादत के कहने पर, इसलिए कि जमात इस्लामी की क़यादत कोई आसमान से नहीं आती है, आप में सही आती है। और आप और हम सब एक दूसरे को इस तरह से जानते हैं कि जैसे कोई घर में अपने बच्चों को जानता है और अपने वालिदैन को जानता है। तो जब हम इस तरह से एक दूसरे को जानते हैं तो फिर आप अपने क़यादत के साथ चलते हैं। क़यादत आप पे एतमाद करती है और हमने इस एतमाद की बुनियाद पर हिकमत के साथ, तदब्बुर के साथ ये तवील जंग लड़ने का फैसला किया और 3-4 धरनों को हमने बिलाखिर इस एक धरने पर आकर जमा कर लिया। पहले हमने 4 धरनों को एक जगह आकर जमा किया है और अब ये एक धरना पूरे मुल्क के धरनों में तब्दील होने जा रहा है। यह है आपकी इस्तेकामत, यह है आपकी हिम्मत, यह है आपका अज़्म और यह है आपका हौसला और यह है आपका नज़्म ज़ब्त और एक जान होकर काम करना कि जिसके नतीजे में यह मुमकिन हो सका। और जब आपने इस डिसिप्लिन और नज़्म ज़ब्त के साथ इस धरने को कायम किया है तो अब पाकिस्तान के लोग ये समझ रहे हैं कि यहाँ से अब ये कुछ ना कुछ लेकर ही उठेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला अपने मुतालिबात मनवा कर इंशाअल्लाह यहाँ से जाएंगे। यहाँ से हम इस्लामाबाद तो जा सकते हैं, धरना खत्म नहीं करेंगे जब तक हुकूमत हमारे मुतालिबात नहीं मानती। तैयार है आप इस बात के लिए? अल्लाह के भरोसे पर और आप लोगों के अज़्म को देखते हुए मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि हुकूमत कुछ भी कर ले, वो इस धरने को खत्म नहीं कर सकती। उसे रिलीफ देना पड़ेगा, उसे पाकिस्तान के लोगों को इस बिजली के पावों से निजात देनी पड़ेगी। जितनी बिजली की कीमत है उतनी वसूल करो। तुम्हारी अय्याशियों का खर्चा हम नहीं उठाएंगे, तुम्हारी बड़ी गाड़ियों का खर्चा हम नहीं उठाएंगे, तुम्हारे फ्री पेट्रोल फ्री बिजली का खर्चा हम नहीं उठाएंगे और तुम्हारी असेंबली की मराहत का खर्चा हम नहीं उठाएंगे। जरा बयान चलना शुरू हो गया कि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनकी बिजली फ्री है, चीख कर सामने आ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं पार्लियामेंटेरियन जिनकी अक्सरियत जाली तौर पर मुसल्लत है फॉर्म 47 की बुनियाद पर। बातें इनकी सुनो, एतराज इनका सुनो और इनकी हरकतें देखो कि आए चाली तरीके से मुसल्लत होकर गुड पॉलिश और कहते हैं कि हम बिजली फ्री इस्तेमाल नहीं करते। तो ये बताओ कि जो तुम्हें इतने सारे एयर टिकट मिलते हैं वो मिलते हैं कि नहीं मिलते? वो मिलते हैं। इनको एक मीटिंग के अलाउंसेस मिलते हैं। इन्होंने मिलकर इस बजट को पास किया और अपनी मराहत में इजाफा करवाया, अपने पैसों में इजाफा करवाया। ये मराहत हासिल करते हैं। ये तो चलो सामने के लोग हैं, लेकिन जो टॉप की ब्यूरोक्रेसी है उसकी गाड़ियां देखिए। अभी सादुल हक साहब उसका तस्करा कर रहे थे। ये 2 तरह की मराहत होती है, एक तो इनको पेट्रोल फ्री मिलता है साथी इस्तेमाल के लिए और दूसरा इनको जो गाड़ियां मिलती है कुछ साथी इस्तेमाल के लिए और कुछ सरकारी। कई गाड़ियां एक अफसर, एक वजीर, एक मुशीर रखा हुआ होता है और सिर्फ वजीर मुशीर नहीं, उनके जो कार्य खास होते हैं उनके पास भी होती है। ये लूट का निजाम है कि जितना चाहो लूट लो।
सरकार का पेट्रोल डलता हो, ये सरकार का पेट्रोल नहीं होता, ये मेरे और आपके खून पसीने की कमाई होती है और उसको वो सरकारी खजाना कहते हैं और वो पेट्रोल इनको फ्री मिलता है। उस एंकर से पूछा कि हुकूमत ये कहती है कि आपकी डिमांड से सही है, बिजली तो वाकई महंगी है, पेट्रोल तो वाकई महंगा है और IPPs का वाकई मसला है, लेकिन जितनी डिमांड है वो काबिल अमल नहीं है और IMF हमें ये कर देगा, IMF हमें वो कर देगा। हम ये बताना चाहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब, इस बात में कौन सी चीज माने है, रुकावट है कि आप इसी वक्त कहें कि मैं और मेरी भतीजी, एक वजीर आजम एक वजीर आला, इन दोनों समेत अपने किसी भी मेंबर के लिए, किसी भी अफसर के लिए और किसी भी शख्स के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी करवाना है कि अब ये 1300 सीसी से ऊपर गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ, इसमें क्या रुकावट है? और मैं तो 1000 सीसी नहीं कह रहा, जो दौर में तो 1000 सीसी की पाबंदी थी और उस पर अमल भी हुआ था। मैं तो 1300 सीसी कह रहा हूं। इनको उसमें भी तकलीफ होने लगेगी, इनको उसमें परेशानी होती है। ये गरीब और मिडिल क्लास को नहीं देखते, ये अपनी अय्याशियां कम नहीं कर सकते, फिर कहते हैं कि हम कैसे काम कर सकते हैं। ये सिर्फ अपनी गाड़ी छोटी करें, फ्री पेट्रोल खत्म करें, जाती जो इस्तेमाल में सरकार की गाड़ियां हैं वो खत्म करें, तो सिर्फ इस काम से तकरीबन 300 से 400 अरब रुपए की बचत होगी पाकिस्तान के कौमी खजाने को। फिर इसके बाद अगर ये बिजली, फ्री बिजली वाला सिलसिला खत्म करें, ये 200-300 अरब रुपए ये हो गए। फिर जो IPPs सरकार की है, उनके जो कैपेसिटी चार्जेस हैं कि बिजली बन नहीं रही, पैसे दे रहे हैं और आप, ये खत्म करें। ये 1000 अरब रुपए है। और सुन लीजिए, ये जो FBR है जिसका काम टैक्स कलेक्शन है, जेन्युइन टैक्स नेट नहीं बनाते बल्कि करप्शन करते हैं। 22,000 मुलाजमीन FBR के हैं जिनका काम टैक्स जमा करना हो। टैक्स जमा कैसे हो रहा है? डायरेक्ट टैक्स तनख्वाहों से हो रहा है, इसमें इनका कोई किरदार नहीं। बिजली के बिलों में हो रहा है, इनका कोई किरदार नहीं। डायरेक्ट टैक्स सिस्टम और इनडायरेक्ट भी वो टैक्स कि जो लोगों को देना होता है, एंड यूजर पे जाता है, इनका क्या किरदार है उसमें? तो 22,000 मुलाजमीन को हम पाले और खुद ये बताते हैं कि 1000 अरब रुपए की करप्शन FBR में होती है। 1000 अरब रुपए वो हो गए, 300-400 ये हो गए, 300-400 बिजली पेट्रोल। ओ भाई, और ये जो कैपेसिटी चार्जेस, चलो शरीफ खानदान सलमान शहबाज की मिलकर ही कैपेसिटी चार्जेस खत्म कर दे, ये तो कर सकते हो। कौन से कुर्बानी मांगते हो, खुद फ्रॉड करते हो, करने की भूख पे चलाते हो, इंपोर्टेड कॉल के पैसे वसूल करते हो, तुम क्रैप माफिया हो। इसलिए हमारी आंखों में धूल मत झोंको कि ये नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है, इन्हीं हालात में हो सकता है। और हम जब आपको हम तुम्हें बताएंगे और क्या हो सकता है। इसलिए ये फ्रॉड नहीं चलेगा, तुम्हें रिलीफ लेना पड़ेगा, तुम्हें तनख्वाहदार को मजीद नहीं मारने देंगे। ये इस बजट में जो स्लैब सिस्टम बनाया है ये मंजूर नहीं है हमें, ये मंजूर नहीं है, ये नहीं चलेगा इंशाल्लाह। ये धरना इंशाल्लाह हर तनख्वाहदार का तहफ़्फ़ुज़ करेगा इंशाल्लाह। इसलिए बिजली के बिल कम करो, तनख्वाहदार को जीने दो, गरीब को जीने दो। हमें बताओ, मिनिमम वेज 37,000 रुपए आ जाए। खुर्रम खान जितने अरसे वजीर खजाना रहे, आजकल वजीर पता नहीं कौन से डालना है, खाजा इसालदार साहब ना ही वजीर आजम छोड़ो। भाई खानदान पूरा ही तो आना होता है। एक साबिक वजीर आजम, एक मौजूदा वजीर आजम, वजीर वजीर आला, समधी, नायब वजीर आजम, 2-4-5 और भी है जो हमें पता नहीं है कहाँ फिट किया हुआ है। फैमिली एंटरप्राइजेस खानदान 40-40 साल से काम कर रहे हैं बेचारे, नाम नहीं लेता में बात खराब होती है। अच्छे पॉलिटिकल वर्कर है, नून लीग में भी दायरे अच्छे लोग हो सकते हैं, इसमें क्या परेशान क्यों होने का? नहीं हो सकते, इसमें क्या मसला है? तो अच्छे पॉलिटिकल वर्कर्स भी मौजूद हैं, कभी भी सदर नहीं बन सकते, उनकी किस्मत में सदर है ही नहीं। खानदान से ज्यादा तो निकल ही नहीं सकता कुछ, खानदान। और उधर देखो जरदारी साहब को, एक जरदारी 40 वडेरे, ये है पीपुल्स पार्टी फैमिली एंटरप्राइजेस। एक विरासत पे चलते हैं, एक वसीयत पे चलते हैं, वसीयत की पर्ची पे चेयरपर्सन बन गए। तो ये तो इनका हाल है।
और सारे जो IPP वाले हैं और इस टाइप के लोग हैं, ये सब अपने गिर जमा रखते हैं। ये मुआहदा इन लोगों ने किए, इन मुआहदों का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है? एक होता है ऑडिट, एक होता है फॉरेंसिक ऑडिट। एक ऑडिट तो होता है रैंडम, पता चल गया अपने मालियात के साथ बातें करते करते। एक होता है रैंडम ऑडिट, जो जिसे ऑडिट कहते हैं कि आप पॉकेट्स में चीजों को चेक करते हैं, उससे अंदाजा कर लेते हैं। और एक होता है हिंदी की चिंदी, एक एक चीज को पकड़ो, मुआहदा क्या था वहां से शुरू करो, ये सारी IPP बेनकाब होना शुरू हो जाएंगी। जो मगरमच्छ हमें खा रहे हैं, ये पता चल जाएगा इन्होंने हमारे साथ क्या फ्रॉड किया है, और इन्होंने हुकूमतों के साथ और पार्टियों के साथ मिलकर फ्रॉड किया है। इन सबको बेनकाब करेंगे इंशाल्लाह, और इनके लिए सजाएं भी गए हैं। बस जरा लंबी नींद है, लंबी नींद खेलने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? बस आप हौसला पकड़े और अपने इस धरने को छोटा नहीं होने देना, इसको बड़ा करना है इंशाल्लाह। कल इसकी हाजिरी इसकी डबल होनी चाहिए जो इस वक्त यहाँ मौजूद है। तैयार नहीं करेगा। और फिर अपने अपने इलाकों में भी जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैंने देखा कुछ शहरों में, कराची में बहुत सारे चौकों पे, चौराहों पे लोगों ने धरने दिए हुए हैं और इस धरने के साथ जुड़े हुए हैं। अब वहां तो आसिफ अली जरदारी साहब के नुमाइंदा है, खुसूसी गवर्नर MQM से ताल्लुक रखने वाले कामरान मसूरी साहब के गवर्नर हाउस के सामने धरना शुरू हो रहा है। उनसे हमारी बात पहले ही हो गई थी, करोड़ों का कोई जिक्र नहीं करेंगे। अब तो धरना होगा, वहां पर संजीदा धरना होगा। और कल मैंने सारे उम्र सुबह से बात कर ली है और अल्हम्दुलिल्लाह सब तैयार हैं। पहले मरहले में कराची, फिर अगला नंबर लाहौर, फिर पेशावर, कोयटा के हालात में मैं भी बात करता हूँ, और फिर उसके बाद मुल्तान में भी धरना देना है। ये डॉक्टर सफदर हाशमी साहब मुझे नजर आते रहे, राव साहब हैं, राव जफर साहब। अब मुल्तान में भी किसी अहम तरीन मकाम पर धरना होगा इंशाअल्लाह ताला, उसके लिए भी तैयारी करें। और इसी तरह एक पिंडी से काम नहीं चलेगा, शुमाली में एक और भी हो सकता है, चले देखते हैं इंशाअल्लाह। KP में भी, पेशावर में भी हो सकता है और कहीं और भी हो सकता है। तो आप तैयारी करें, ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़े काम के लिए आप निकले हुए हैं, तो पूरी तरह से तैयार हो जाइए। लेकिन ये धरना भी छोटा नहीं होना चाहिए, इसमें भी घुस सकते, मोहल्लों में निकले। मैं ये पिंडी के साथी और इस्लामाबाद के साथी, और ये पिंडी के जिला पिंडी के गिर गिर के गुजर खान है ना, ये कहाँ गए हमारे जवाद साहब, राजा जवाद साहब। अभी राजा जवाद साहब को ये भी करना है, इस प्रोग्राम के इंतजाम के बाद वो फिर जो है वो नौजवानों को बुलाएंगे, किसी से नज़में सुनेंगे, किसी से नातें सुनेंगे, किसी से तकरीर करवाएंगे, और एक जबरदस्त किस्म का जो है वो टैलेंट हंट, ये टैलेंट हंट प्रोग्राम है, ये धरने का टैलेंट हंट प्रोग्राम इसके बाद होगा इंशाल्लाह। और राजा साहब उसके जिम्मे, लेकिन राजा साहब इसके साथ साथ आपको और पूरी टीम को, आरिफ शिराजी साहब को अपनी टीम से कहें कि मोहल्लों में, गलियों में राब्ता करें, दुकानों पे जाएं, हैंडबिल तकसीम करें और लोगों से कहें कि धरने के अंदर जुड़ते चले जाएं, आते चले जाएं। ये फैसला कुछ जंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह की ताईद से हम जीतेंगे इंशाल्लाह। इसलिए हमारा मुतालबा बहुत वाज़ेह है, हमें रिलीफ चाहिए। हम इस तरह से मामला को टाल मटोल से काम लेकर आप मसला हल नहीं कर सकते, और हमारे पास वो ऑप्शन भी मौजूद है। कौन सा? आवाज हल्की लग रही है, मजा नहीं आया। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? चौक जाना है, पार्लियामेंट जाना है, उसका भी मौका आएगा इंशाल्लाह। बताऊंगा, आपको बताऊंगा। अभी हम जरा देख लें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप चलेंगे। अभी हम इनको एक आध दिन का स्पेस दे रहे हैं। इन्होंने कल कहा था ना, मुज़ाकरा की टीम ने, बड़ी अच्छे माहौल में बात हुई है। मुझे लोगों ने कहा कि बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी। ये सारी लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज हम देख लेते हैं और चेक करते हैं कि ये हमें रिलीफ देना चाहते हैं या खाना चाहते हैं। और जब ये पता चल जाएगा कि इन दिलों में तेल नहीं है, तो फिर खुद ही जो है वो कोलू चलेगा और तेल निकलेगा और रिलीफ मिलेगा इंशाअल्लाह।
आंधी तूफान से घबराए हम इतने कमजोर नहीं, राम जमाते इस्लामी पहचान। हमें सूरज महात्मा ध्यान आराम में दे दिया, क्या दिया? कोलू चलेगा, एक किस्सा निकलेगा, कोलू चलेगा, कोलू चलेगा, कोलू चलेगा, कोलू चलेगा, कोलू चलेगा। अच्छा जी, अब मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इस वक्त जब हम यहाँ धरना दिए बैठे हैं, हमारे फलस्तीन के भाई कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। 45,000 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं, और ये वो नंबर्स हैं कि जो हतमी तौर पर लाशें आ गई हैं, जो दबे हुए हैं मलबे के लिए 80% गाजा दबा कर दिया इंसानों ने, और इतनी बड़ी तादाद में वो शहीद हुए। आप उनको देखते हैं, उनकी माओ को, उनकी बहनों को, उनकी बेटियों को रोना तो एक फिक्री अमल है। हम भी हालात देखते हैं तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। अपने बच्चे के लिए, अपने प्यारों के लिए रोना, वो तो रोते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं? अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, अल्लाह की बारगाह में अपना मुकदमा लिखवाते हैं, और फिर इस अज़्म का इजहार करते हैं कि हम इसराइल के आगे दबेंगे नहीं और झुकेंगे नहीं। डटे हुए हैं वो, खड़े हुए हैं वो, पूरी उम्मत का फर्ज किफाया अदा कर रहे हैं। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि हम अपने मकासद के लिए, ये भी नेक मकासद है, ये सारे मकासद दीन के मकासद है। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना और मजलूमों को इकट्ठा करना, महरूमों की आवाज बनना, और एक कुव्वतमंद को ढालकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का आदिलाना निजाम कायम करना, ये हम सब समझते हैं अपने ऊपर, इसलिए हम ये काम करते हैं। और एक पहलू ये भी है कि वाकईतन पाकिस्तान में ऐसे लोगों की हुकूमत हो कि जो अदल और इंसाफ की बालादस्ती को कायम करें, सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हो, तो फिर इसराइल को ये जुर्रत नहीं हो सकती थी कि वो इस तरह हमारे मजलूम गजा के मुसलमानों और सिविलियंस के ऊपर बमबारी करे, हमारे बच्चों को शहीद करे। इसलिए हम यहाँ पर अपने अपने हिसाब से अपना फरीजा अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनको तो देखिए वो जाने दे रहे हैं। हमें गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ रही है, हमें बारिश बर्दाश्त करनी पड़ रही है। हम सोचते हैं कि कितनी तकलीफ में हम आ गए, लेकिन वो गोलियां खाते हैं, बमबारी होती है, मिसाइल गिरते हैं, खेमे जल जाते हैं, खाकस्कर हो जाते हैं, कब्रें नहीं मिलती, अस्पतालों में बम गिरते हैं, लेकिन टक्कर खड़े हुए हैं, झुकने के लिए तैयार नहीं है, सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। पूरी उम्मत का फर्ज किफाया अदा कर रहे हैं, तो हम भी उनको याद करते हैं और उनके लिए दुआ भी करते हैं, और उनके लिए आवाज भी बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी हुकूमतों से भी कहेंगे कि गैरत का मुजाहिरा करो। 3 अगस्त को वो यौम शोहदा मना रहे हैं, और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो इसराइल की जेलों में हैं, उनका दिन मना रहे हैं। इंशाअल्लाह 3 अगस्त को इसी धरने में हम होंगे। अगर हुकूमत ने हमारी बात मानी तो जाएंगे, नहीं मानी तो हम यही होंगे, और 3 अगस्त को उनके शायर शान ये दिन मनाएंगे इंशाअल्लाह। अज़्म का इजहार करेंगे, हम उनसे अपने राब्ते को तोड़ नहीं सकते, वो हमारे जिस्म का हिस्सा है, वो मस्जिद अक़सा की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। फलस्तीनियों से जिंदगी बसर करना सीखो, जिंदगी को जीना सीखो। सब कुछ निछावर करके भी हौसले के साथ मौजूद होते हैं, अपने खैमों में नज़में पढ़ते हैं, नज़में पढ़ते हैं, जहाद के तराने गाते हैं और खेलते हैं, जिंदगी का सबूत देते हैं। पाकिस्तान के नौजवानों, तुम भी जिंदगी का सबूत दो, मायूस मत हो। हालात से मायूस होने वाला तो इब्लीस का शिकार हो जाता है। हिम्मत करो और इन जालिमों से इख्तिदार छीन लो, छीन लो, जालिमों से इख्तिदार छीन लो, जाबिरों से इख्तिदार छीन लो, जालिमों से इख्तिदार छीन लो। नौजवानों, मायूस हो जाओगे तो ये आपको मजीद बर्बाद करेंगे। इसलिए हिम्मत अगर हासिल करनी है तो गजा के लोगों से करो। 3 अगस्त का हमने आपको बताया है, फिर हम कश्मीर के मुसलमानों को भी नहीं भूल सकते। 1 लाख से ज्यादा लोग शहीद कर दिए गए हैं। 10 लाख मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस भारत की मौजूद है और मुसलसल मुसलमानों को कत्ल करते हैं, उन पे पैलेट गनों की फायरिंग करते हैं।
जबरदस्ती उन्होंने अपना तसल्लुत किया हुआ है। उनकी आबादी को कम करने के लिए मुख्तलिफ जगहों से हिंदुओं की आबादी बढ़ाई जा रही है और कश्मीर के लोग भी हिम्मत से काम लिए हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से उन्हें अच्छा पैगाम नहीं जाता। नौजवानों, अगर हुकूमत नहीं खड़ी तो हम तो खड़े होंगे उनके साथ इंशाअल्लाह। 5 अगस्त को कौन सा दिन है? उस दिन इस नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो खत्म किया है और उसको अपना हिस्सा बनाया है। हुकूमतें सोई रही हैं, कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जमात इस्लामी पाकिस्तान के अवाम के साथ मिलकर कश्मीरियों को यह पैगाम देगी कि तुम हमारे जिस्म का हिस्सा हो, हमारी शहरत हो और हम अपनी शहरत पे भारत का तसल्लुत कबूल नहीं कर सकते। हुक्मरान मुस्तल है तो क्या, हम तुम्हारे लिए आवाज उठाएंगे और इंशाअल्लाह कश्मीर को एक दिन आजाद करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए कश्मीरियों से हमारा रिश्ता जोग्राफिया का नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रिश्ता है। इंशाअल्लाह इन्हीं घरों में जो यहाँ मरी रोड पे और पूरे पाकिस्तान में होंगे, हम कश्मीरियों से ज़ाहिर यकजहती 5 अगस्त को करेंगे। 3 अगस्त को फलस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती उसका दिन मनाएंगे। और वैसे तो हर दिन उनका दिन है कि एक उम्मत है, अल्लाह ने हमें एक उम्मत बनाया है, ये एक जिस्म की मानिंद है, इसलिए इसकी तकलीफ हमारी तकलीफ है। उन तकलीफों का एहसास करो और अपने आप को देखो कि हम क्या कर रहे हैं और एक नए आज़म से हम किनार होकर जुल्म के इस निजाम के खिलाफ डट कर खड़े हो जाओ, इंकलाब की तैयारी करो। और उसके एक मरहले के तौर पर हमने यहाँ पर यह धरना किया है, इस धरने को कम नहीं होने देना, इसको मजीद बढ़ाना, इसकी कुव्वत में इजाफा करना। इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर है, पाकिस्तानियों का मुकद्दर है, पाकिस्तान के नौजवानों का मुकद्दर है, माँ बहनों का मुकद्दर है और सबको एक उम्मीद से और यकीन से हमकिनार करने का एक सबसे बड़ा जरिया यह धरना बनेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।